जो है वो कुरान मजीद के साथ अपना ताल्लुक़ जो है वो कायम रखा। दीगर बहुत सारे नेक अफ़ाल उनके जारी करदा हैं जिनका यकीनन सवाब उन्हें क़यामत तक पहुंचता रहेगा। आप मसाजिद के साथ मुतल्लिक़ रहे हैं, मदारिस के साथ मुतल्लिक़ रहे हैं। कुरान मजीद का बंदा वैसे ही हाफिज़ हो जाए, अल्लाह ताला की बारगाह से उसके लिए बहुत सारे इनामात हैं। तफसीर मज़री के अंदर काजी सनाउल्लाह पानीपती साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक वो बंदा जिसके सीने के अंदर कुरान मजीद है, यानी जो हाफिज़ है, और दूसरा वो बंदा जो मस्जिद के अंदर अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अजान देता है। ये दो लोग जिस दिन फौत होते हैं और इनकी जिस जगह कब्र खोदी जाती है, अल्लाह वहाँ दो फरिश्तों को भेजता है और वो उस जगह आकर ज़मीन को अल्लाह का ये पैगाम देते हैं कि अल्लाह का ये हुक्म है कि तूने ये तेरे अंदर जो भी जिस्म रखा जाएगा इसको खाना नहीं है, इसलिए कि एक सारी ज़िंदगी मेरा नाम बुलंद करता रहा और दूसरे के सीने में मेरा कलाम रखा हुआ है। कुरान मजीद कलाम इलाही है और ये अगर किसी के सीने में महफूज है उसे दुनिया आखरत की भलाइयाँ अल्लाह ताला नसीब करता है। हाफिज़ साहब के लिए यकीनन हमारा जो है ये पुख्ता यकीन है कि उन्होंने जो खिदमत की है अल्लाह जो है वो ज़रूर उनको कब्र हशर में उसका सिला अता फरमाएगा। प्रोग्राम जो है वो अपने शेड्यूल के मुताबिक जारी है। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मुल्तमिस हूँ, हमारे नहायत ही अज़ीज़ बुज़ुर्ग और मेरे लिए मेरे वालिद की जगह पर हैं, हमेशा रहनुमाई करते हैं, शफ़क़त का हाथ रखते हैं, जनाब हाजी वाजिद अली नक्शबंदी साहब। हाफिज़ साहब के भी दरीना जो है वो साथियों में से हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत व आफ़ियत नसीब फरमाए। हाजी वाजिद अली नक्शबंदी साहब तशरीफ़ लाते हैं, नाते रसूल मकबूल पेश फरमाते हैं। सारे दोस्त अहबाब इस्तकबाल करें। नाराए तकबीर, सबकी आवाज़ आए, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, बज़्म पाकीज़ा की जीनत बने हैं कारी ज़करिया साहब, हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। मुफ्ती मोहम्मद आरिफ कुद्दूसी साहब, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। मोहब्बत के साथ मिलकर दरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। नाम शाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ नाम शाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा, हश्र तक
नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। और जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद, नार से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। नार से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और हम सफीरों बाग में हैं, कोई दम का चहचहा। हम सफीरों बाग में है कोई दम का चहचहा। बुलबुलें उड़ जाएंगी, सुना चमन रह जाएगा। बुलबुलें उड़ जाएंगी, सुना चमन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ाना हो। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाज़ाना हो। इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। और सब फना हो जाएंगे, काफी वलेकिन हश्र तक सब फना हो जाएंगे, काफी वलेकिन हश्र तक। नाते हजरत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा। नाते हजरत का ज़बानों पर सुखन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। आमीन।
वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सुम्मर रिदा अन अबी बकरिन व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल क़रमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा यवासिअल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मोहतशम सामीन ग्राम कदर और स्टेज पे जलवा फ़रोज़ उलमा अहले सुन्नत, आज का ये अज़ीम शान पुरवकार प्रोग्राम रेवन की हर दिल अज़ीज़ शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ नज़र मोहम्मद नक्शबंदी अलैहि रहमा के इसाले सवाब के लिए चेहलम शरीफ का ख़त्म शरीफ है। आप अहबाब तशरीफ़ फरमाए हैं। इंशाअल्लाह आपके सामने जो हमारे उलमाए कराम हैं वो मुख्तसर वक़्त के अंदर खिताबात फरमाएँगे और किबला उस्ताद ग्राम कदर शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ अब्दुस्तार सईदी दामद बरकातुहुल आलिया आप तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह थोड़े ही वक़्त के अंदर वो भी आपके सामने स्टेज पे जलवा फ़रोज़ होंगे। जितनी देर भी तशरीफ़ फरमा रहें हुजूर की मोहब्बत में बैठे रहें और अपनी ज़ुबान को वो हरकत देते रहें। सुबहान अल्लाह की सदाओं से, माशाअल्लाह की सदाओं से सैयद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान ताजदार बरेली रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। इंसान जब तक दुनिया में रहे तो अपना जो दिल है वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत से उसे मामूर रखे और जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त व नमूज़ पे पहरा देने की बारी आए, ये दिल क्या है अगर सर भी देना पड़े तो बंदे को ज़रेग नहीं करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। खुदा की इज़्ज़त की कसम उठा के कह रहा हूँ, जिन लोगों ने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज़्ज़त और नमूज़ पे पहरा दिया, आज उनके नाम भी जिंदा हैं, उनके काम भी जिंदा हैं। और लोगों से हमने सुना है हाफिज़ साहब की तारीफ़ें कर रहे हैं और दुनिया उनके गुनगा रही है। वजह क्या है कि उन्होंने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन से वफादारी की, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन के साथ मोहब्बत की। जब भी कोई मसला दरपेश आया, वो नमूज़ रिसालत का हो, ख़त्म नबुव्वत का हो, अज़मत सहाबा और अहले बैत का हो, खुदा की इज़्ज़त की कसम किबला हाफिज़ साहब पहली सफ़ों के अंदर हमें नजर आए और आज यही वजह है। और मुझे वो जुमला किबला अमीर मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज़ खादिम हुसैन रिज़वी अलैहि रहमा का याद आ रहा है। आपने ये जुमला इरशाद फरमाया था, आपने फरमाया था इज्जत उसी की होगी जो रसूलुल्लाह की इज्जत की बात करेगा। इज्जत उसी की होगी जो रसूलुल्लाह की इज्जत की बात करेगा। आज यहाँ पे बैठ के अगर ये उलमाए अहले सुन्नत, ये अवामे अहले सुन्नत अगर दूर दराज से आने वाले अहबाब किबला हाफिज़ साहब को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं, ये यही वजह है, ये सिला है कि उन्होंने पूरी जिंदगी मसल के अहले सुन्नत पे पहरा दिया, हुजूर की खत्म नबुव्वत पे पहरा दिया, नमूज़ रिसालत पे पहरा दिया, हुजूर की इज्जत पे पहरा दिया। तो आज लोग दुनिया के अंदर भी उनकी इज्जत कर रहे थे और आज यहाँ पे बैठ के भी अच्छे अल्फाज के अंदर उन्हें याद कर रहे हैं। तो इसलिए जब तक दुनिया में रहें, हुजूर की मोहब्बत में रहें। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। इसलिए हमें आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वालिहाना मोहब्बत और प्यार करना होगा और हमारी निजात
आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के अंदर है। जिस दिल के अंदर हुजूर का प्यार नहीं है वो वीरान घर की तरह है, और जिस दिल के अंदर मुस्तफ़ा का प्यार है, खुदा की इज्जती कसम, वो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के जलवों की जगह बन जाती है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत उस दिल के अंदर आ जाए, लोग भी उससे प्यार करते हैं, दुनिया वाले भी प्यार करते हैं, यहाँ तक कि अल्लाह के फरिश्ते भी उस बंदे से मोहब्बत करते हैं। अहबाब ज़ी वक़ार, अब आपके सामने इजहार ख्यालात के लिए तशरीफ़ लाते हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आरफ कदूसी साहिब। वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। नारे तकबीर। जिन्हें अहबाब बैठे नाचो के जवाब दो। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत। अल्हम्दुलिल्लाहि वस अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। जो पिंडाल में दोस्त अहबाब बैठे हैं सारे पढ़ लो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। दोस्तान गिरामी, स्टेज पर उलमाए कराम जलवागर हैं, आप उलमा की ज़ियारत फरमा रहे हैं। आज आप और हम हज़रत अल्लामा मौलाना पीर तरीक़त रहबर शरीयत हाफिज़ नज़र मोहम्मद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के 40वें के ख़त्म शरीफ में आप और हम हाजिर हैं। दुआ ये है अल्लाह हाफिज़ साहब के वास्ता से हमारे गुनाहों को रब ताला माफ़ फरमाए। यकीनन वो बहुत ही नेक इंसान थे। अल्लाह कुरान में फरमांदा है वमन आमिल सालिहा, फरमाया जिसने अच्छे अमल कीते, नेक अमल कीते, मुज़क्कर होवे, मर्द होवे या औरत होवे, पर शर्त हो मोमिन होवे। अल्लाह फरमांदा है वाला नुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। रब फरमांदा है असी उन्हें पकीज़ा जिंदगी दे देने हैं। पकीज़ा जिंदगी की उलमा ने बड़ियां इस जगह ते बहसा लिखियां, मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने फरमाया पकीज़ा जिंदगी तू मुराद देवे अल्लाह उसनू सकून वाली जिंदगी अता फरमा देंदा है, इज्जत वाली जिंदगी अता कर देंदा है, वकार वाली इज्जत जिंदगी अता कर देंदा है, रोब वाली जिंदगी अता कर देंदा है। और कुरान करीम के अंदर फरमाया वो मोमिन होवे। मोमिन वास्ते मैं कुरान करीम नू जदों खोला ते मोमिन वास्ते मोमिन होना शर्त है। मोमिन ते ओवे जिंदे वास्ते नबी भी बख्शिश दियां दुआवां मंगदे रह गए ने। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मंगी रब्बे ग़फ़िरली वाले वाले दैया वाले मन दाखल बैतिया मोमिना वलिल मोमिनीना वल मोमिनात। फरमाया अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा, मेरे वालिदैन दी बख्शिश फरमा, और जड़े मेरे घर वाले मोमिन ने उन्हां दी बख्शिश फरमा। वलिल मोमिनीना वल मोमिनात, जड़े मोमिन मर्द मोमिन औरतां ने अल्लाह उन्हां दी बख्शिश फरमा दे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ मांगी रब्बना इग़फ़िरली वल वालिदैया वलिल मोमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाह मेरी बख्शिश, मेरे वालिदैन दी बख्शिश और क़यामत तक तमाम मोमिनीन दी बख्शिश फरमा दे। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोमिना वास्ते दुआवां मंगियां, बल्कि इतने तक मैं पढ़िया फरिश्ते जड़े ने ओ मोमिन वास्ते दुआवां मंगदे ने। केड़े फरिश्ते? फरमाया कि अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्शा,
फरमाया जड़े अर्श नूं उठावन वाले फरिश्ते ने वो भी मोमिन वास्ते बख्शिश दियां दुआवां मंगदे रह जांदे ने। एक दफा को ना सुभान अल्लाह। अर्श वाले फरिश्ते, अर्श वाले फरिश्ते तफसीर और रूहुल बयान दे हवाले नाल मैं गल कर रहा कि पूरी दुनिया ते जितने इंसान ने ना, मेरा वेख्या जे जरा, पूरी दुनिया ते जितने इंसान ने अल्लाह ने जड़ी जिन्नात वाली मखलूक पैदा की है, ये पूरे इंसान दुनिया वाले उस जिन्नात दा 10वां हिस्सा ने। और जिन ते फिर इंसान मिल जान, अल्लाह ने जड़े खुशकी वाले जानवर पैदा किए ने उन्हां दा 10वां हिस्सा ने। फिर तिन्ना मखलूका मिल जान, जड़े परिंदे उड़ते ने इन्हां दा 10वां हिस्सा ने। ये चारे मखलूका मिल जान ते पहले आसमान ते जड़े फरिश्ते ने उन्हां दा 10वां हिस्सा ने। ये पंजे मिल जान दूसरे आसमान ते जड़े फरिश्ते ने ये उन्हां दा 10वां हिस्सा ने। इवें तीसरा, चौथा, पंजवां, छठा, सतवां, इवें और फिर जड़े कुर्सी ते कोलू खड़े ने ये सारे उन्हां दा 10वां हिस्सा ने। मैं पढ़द्या इस मकाम ते पहुंचा, ये सारे जिन, इंसान, परिंदे, जानवर, ये 7 आसमाना वाले फरिश्ते और नाल कुर्सी दे नाल जड़े खड़े ने फरिश्ते, ये सारे मिल जान ते जड़े हामिलीन अर्श ने, जड़े अर्श नूं उठा के खड़े ने उन्हां दा 10वां हिस्सा ने। रब फरमांदा है अल्लज़ीना यहमिलूनल अर्शा व युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू। फरमाया जड़े हामिलीन अर्श ने, जड़े अर्श नूं उठा के फरिश्ते खड़े ने, वो सारे दे सारे मोमिन वास्ते बख्शिश दी दुआ मंगदे रह जाते ने। मोमिन होना शर्त है, पर मोमिन आखा तो कहनू जानदा है। मोमिन कहन वाहदे ओ मोमिन कहन वाहदे ओ। मोमिन केड़ा हुंदा है? मोमिन उसनू वाहदे ने जिंदा दिल दिमाग एक हो जाए। ए नहीं कि जुबान हो रोवे, दिल हो रोवे, दिल हो रवे, जुबान च हो रवे, ऐसे बंदे नूं मुनाफिक आखा जांदा है। मोमिन होवे जो जुबान ते गल भी होई होवे, दिल च भी होई होवे, जड़ी दिल च होवे ओही दिमाग च होवे, जड़ी जुबान ते होवे ओही दिल च होवे। बुग़्ज़, हसद, कीना, इन्हां सारियां बीमारियां दे कोलों जड़ा साफ सुथरा होवे ओनू मोमिन आखा जांदा है। ते मैं आखा अल्हम्दुलिल्लाह, हाफिज नजर मुहम्मद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह ए ऐसे मर्द मोमिन सन जड़ियां अल्हम्दुलिल्लाह इन्हां सारियां गंदियां बीमारियां दे कोलों वो साफ ते सुथरे सन। उलमा बैठे इन्हां कोल पुछो, हाफिज नजर मुहम्मद साहब दे नाल आखिरकार वक्त गुजारा, किबला हाजी वाजिद अली साहब कोल पुछो, ऐसा मर्द मुजाहिद, साफ सुथरा इंसान, जो गल जुबान ते होई दिल च, जो दिल च होई जुबान ते, कदे उस बंदे ने किसी नाल मुनाफकत नहीं, हसद नहीं, बुग़्ज़ नहीं, कीना नहीं, इन्हां सारियां बीमारियां कोलों जिस इंसान ने अपने आप नूं साफ किया होया सी, इस आलूदगी दे कोलों अपने आप नूं जिसने बचा के रखा होया सी, उनदा ना हाफिज नजर मुहम्मद है। मैं आखा जिस वास्ते मोमिन वास्ते नबी भी बख्शिश दियां दुआवां मंगदे ने, हामिलीन अर्श भी बख्शिश दियां दुआवां मंगदे ने, उन्हां सारे मोमिनां चों एक मोमिन दा नाम है हाफिज नजर मुहम्मद नक्शबंदी है। दोस्तों, वक़्त मुख्तसर है, बाकी उलमाए कराम दे बयानात होने ने। मोमिन दा बहुत बड़ा मकाम है, बल्कि इतना तक पड़ा जो मोमिन दी रूह कबज हुंदी, अल्लाह फरमांदा इजराइल अलैहिस्सलाम नूं तुसी कल्ले नहीं जाना, हुण जन्नत जाओ, जन्नत चुल्ली अपना एदा कफन लो, इस वास्ते कस्तूरी लो, नाल सारे फरिश्तां दा प्रोटोकॉल लो, इस मोमिन दे कोलों जाके कहो ओ मोमिन दी रूह अल्लाह तेरे उत्ते राजी हो गए, हुण अल्लाह बुला रही है, अल्लाह दे कोलों आ जा। जदों रूह जाती है, पहला आसमान खुशबूदार, दूसरा खुशबूदार, तीसरा पूछा जाता है किस दी? फरमाया मोमिन की रूह जा रही है। जिस मोमिन दी रूह दी नाल पहला आसमान भी खुशबूदार हो जाता है, दूसरा आसमान भी खुशबूदार हो जाता है, तीसरा आसमान भी खुशबूदार हो जाता है। कबर के अंदर इस मोमिन नूं प्रोटोकॉल मिलता है, इस मोमिन नूं कबर च प्रोटोकॉल मिलता है, और ऐसे मोमिन नूं मैदान माशर के अंदर भी प्रोटोकॉल मिलेगा जदों मोमिन जन्नत जाएगा। मैं पढ़िया जुमे वाले दिन अल्लाह ऐसे मोमिना नूं, ऐसे जन्नतियां नूं अपना दीदार करवाएगा। दोस्तान गिरामी, इस वास्ते अज दे मुख्तसर
बयान दे अंदर पैगाम और मैसेज है वे असी सारा असी सारे इस गल दे उत्ते कि असी अपने मुनाफकत बोगज हसद कीजा इन्हां सारियां गंदियां बीमारियां कोलों जिस तरह किबला हाफिज साहब ने अपने आप को साफ और सुथरा कर रखा सी असां भी उन्हां दे अज उर्से पाक 40वें खत्म शरीफ च आया असी भी उन्हां दी जिंदगी नू सामने रख के इन्हां गंदियां चीज़ां कोलों अपने आप को साफ ते सुथरा रख लईए। दुआ वे अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह उलमा किराम तो बड़े ज़ौक़ से दुरूद व सलाम पढ़ रहे हैं। हम सबको चाहिए, सवाब हमें चाहिए, सबको चाहिए। दुरूद व सलाम पढ़ने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे इंशाल्लाह अपना ही भला है। बल्कि आप दुरूशी पढ़ते हैं तो मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा खुश होते हैं। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा मुबारका से मस्जिद में आए तो सहाबा कहते हैं आपके चेहरे पर एक अजीब चमक थी और चेहरे पर रौनक ही रौनक थी, बड़े खुश थे, मुस्कुरा रहे थे। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया या सैयदी या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान, आज खुशी के साथ बोल रहे हैं, वजह क्या है? तो फरमाया अभी जबरील अमीन मेरे पास आए, मैं आस्ताना आलिया पर था तो मेरे पास आए और सलाम रब का पेश किया और अर्ज किया या रसूलल्लाह, अल्लाह पाक फरमाता कि आप इस बात पे खुश नहीं है महबूब कि आपका उम्मती एक मर्तबा दरूद भेजे मैं 10 रहमतें भेजता हूं, उसके 10 दर्जे बुलंद फरमाता हूं और उसके 10 गुनाह मिटा देता हूं। तो आप क्यों खामोशी से इज़हार कर रहे हैं? खुश हो, हुजूर पर दुरूद पढ़ना और पढ़ा, जरा झूम के पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मोहतरम आशिकान रसूल और माशाअल्लाह एक उलमा किराम की तादाद है, हमें इकट्ठी एक जगह पर ज़ियारत नसीब हो रही है। बड़ी खुश नसीबी हमारे लिए, क्योंकि एक आलिम की ज़ियारत करना हुजूर ने फरमाया इबादत है। फरमाया वन नज़र इला वजहिल आलिम इबादह, आलिम दीन के चेहरे को तकना, एक वहाँ पे आलिम का वाहिद का सीगा इस्तेमाल हुआ है, एक आलिम के चेहरे को देखना इबादत है। यहाँ तो माशाल्लाह कसीर तादाद में है और एक आलिम बामल के हम ख़त्म पाक उनके साले सवाब की तकरीब में हाजिर हैं। मेरे मोहतरम आशिकान रसूल, अहले सुन्नत व जमात का नज़रिया आमाल के साथ साथ जो है अकीदे के साथ साथ अमाल भी है, दोनों तरह का होना ज़रूरी है। क्योंकि अल्लाह पाक ने ना अतफ के साथ शान बयान फरमाई, फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, ईमान वालों की तो माशाअल्लाह किबला मुफ्ती साहब बड़े अच्छे अंदाज में वजाहत फरमा चुके हैं। कलील वक़्त के अंदर माशाअल्लाह बड़े अच्छे जामे माने अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल फरमाए। फरमाया कि इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, उलाइका हुम खैरुल बरिय्या, ये सारी मखलूक से बेहतर है। और उलमा जानते हैं तो मुगायरत चाहता है, ईमान अलग है और उसकी खुशबू, उसका फल, उसकी शाखें, उसका समरा वो अमल है। अगर जिस बंदे के पास अमल नहीं ना, यूं समझे जिस दरख्त पर फल नहीं है, फूल नहीं है,
वो दरख्त की वैल्यू इतनी नहीं है। ईमान है, साथ अमल होना जरूरी है, बगैर अमल के गुजारा नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मासूम है, बल्कि सैयदुल मासूमीन है, तमाम नबियों के सरताज हैं, इमाम लंबिया हैं, लेकिन इसके बावजूद अमल में इतने पुख्ता हैं कि अम्मा आयशा फरमाती हो शब बरात वाली रवायत में फरमाती कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतना लंबा कयाम फरमाया करते कि आपके पांव मुबारक पर सुजन शरीफ आ जाता। तो इसलिए अमल की बहुत जरूरत है। और हम यहां बैठे, एक एहतमाम हमारा है, हमने अपना एहतमाम किया। और कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो मैंने आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है, अल्लाह पाक फरमाता है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और हर जान को चाहिए कि वो कल के लिए देखे उसने क्या किया है। वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत, आगे उसने जमा क्या किया है। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। क्यों? इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, क्योंकि अल्लाह को खबर है जो तुम सब करते हो। हम सब करते हैं, अच्छा करते, बुरा करते, रात के अंधेरे में करते, दिन के उजाले में करते, छुप के करते, बिस्तरों में करते हैं, तन्हाई में करते हैं, या कपड़ों के नीचे से कुछ लेते देते हैं, कनखियों से देखते हैं, यहां डेले फाड़ फाड़ के देखते हैं, दिल की नजर से देखते हैं, या जाहिरी आंखों से देखते हैं। बसारत है या बसीरत है, इदराक है, किसी भी तरीके से है। अगर तुम जो देखते हो, जो सोचते हो, जो समझते हो, तखय्युल ख्याल है, तसव्वुर है, हर जहत मेरे रब से कोई पोशीदा नहीं है, अल्लाह तुम्हें देखता है। और हजरत सैयदना अमीरुल मोमिनीन खलीफा सानी गैजुल मुनाफिकीन अमीरुल मुजाहिदीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब फरूक आजम रदी अल्लाह ताला, बड़ा प्यारा फरमाया, हमारी तरबियत फरमाई। इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह ताला ने किताब और लिखी है जामे कबीर, उसके अंदर बड़ी प्यारी हदीस हजरत उमर रदी अल्लाह ताला मजमा में आपने फरमाया, आप फरमाया, हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू, ऐ लोगों, उस दिन से आने से पहले कि तराजू रखा जाए और अमाल तोले जाएं, तुम्हारे नेक अमल, तुम्हारे बद अमल तोले जाएं, उससे पहले आज खुद अपना हिसाब कर लो, अपना हिसाब कर लो। आज एक नेक बंदे के साले सवाब के लिए हम हाजिर हैं, तो कैसा लुत्फ आ रहा है। और लोग जो भी आ रहे हैं, आवाम तो आवाम, उलमा तारीफें कर रहे हैं। और सच्ची बात आपको बताऊं, उलमा के मुंह से तारीफें निकालना जरा मुश्किल होता है, ये सीधी बात है आपको, क्योंकि वो बिला वजह ऐसे आरे की तारीफें नहीं करते, लेकिन जो मेरे महबूब का गुलाम हो उसकी तारीफें करते थकते भी नहीं है। ये उलमा हक की शान है। फरमाया, हासिबो, अपना अपना मुहासबा कर लो। फरमाया, वज़नो क़ब्ल अन तुज़नो, इससे पहले कि तुम्हारे वजन किए जाएं, अपना अपना वजन कर लो, अमाल तोल लो, मुहासबा कर लो। तुम्हारी रातें कहां जा रही हैं, तुम्हारे दिन कहां जा रहे हैं, तुम्हारी सुबह कहां जा रही है, शाम कहां जा रही है, यहां आए तो क्यों आए हो। बाज ऐसे भी होंगे, अल्लाह ना करे, ऐसी सोचो तो गलत है, तो बदल ले उसे। चलो आज लंगर वाव पकेगा, खावांगे जाके, वो मामला ही अजीब है। हो सकता चल सुनने को तू हुंदा की है। बाज ऐसे होंगे, चलो यार क्या करे, रिश्तेदारी है, जाना पड़ेगा, या ऐसी सोचे होती है कि नहीं ये ठीक नहीं है, लेकिन अपने अपने मजाज है। और मैं ऐसा ना करो, एक ये मजमा है, यहां पर माशाअल्लाह उलमा किराम आए, अवाम आ रही है, अवाम अहले सुन्नत आ रहे हैं, बैठे हुए हैं, और मजीद पंडाल भर रहा है, और एक माशर का दिन है। तो हजरत उमर रदी अल्लाह तो फरमाते हैं, तज़य्यनु लिल अर्दिल अकबर, एक बड़े मजमे के लिए, एक बड़े पंडाल के लिए, या हद निगाह नजर भी जाएगी और पूरी दुनिया जो है वो तांबे की बन जाएगी, जहां पर हर एक का हिसाब लिया जाएगा, हर एक को जजा दी जाएगी। और कुछ ऐसे होंगे कि जो तड़प रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे खुश नसीब होंगे जिन्हें अर्श इलाही का साया मिलेगा। वो बड़ा जो दिन है लिल अर्दिल अकबर, वो पेशी का बड़ा जो दिन है। कहते ना आज पेशी है, बंदा डर रहा होता है जज के सामने जाते हुए, पेशी है। बेटा बाप के सामने डर रहा होता है, पेशी है। मुलाजिम ऑफिसर के सामने, न्योचने वाले ऑफिसर के सामने
मुलाजिम मालिक के सामने, लोग आम लोगों के सामने, पंचायतों के सामने यार पेशी है, डरते हैं। हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तो फरमाते तस्जिनू लिल अर्दिल अकबर, उस बड़ी पेशी के लिए डरो, उस बड़े मामले के लिए डरो। अब हमें करना क्या चाहिए? एक तरफ अल्लाह पाक की इतनी रहमतें हैं, इतनी वुसअतें हैं, इतनी शानें हैं, हमें क्या करना चाहिए? मैं हदीस मुबारक एक आखिर में सुना के और एक तज़ियत के हवाले से एक दो मसले अर्ज करके इजाजत चाहूंगा। इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक शरीफ के अंदर यह हदीस नकल की, अज़्ज़वाजिर शरीफ के अंदर भी हदीस मौजूद है, और इमाम हाकिम ने इस हदीस को नकल करने के बाद फरमाया यह हदीस जो है सनदन सही है, बड़ी बाइतमाद हदीस है और बड़ी मजेदार है। हम और आप अपना अपना मुआजना करें कि मेरे पास अमल कितने हैं, नेकियां कितनी हैं, गुनाह कितने हैं, कल क़यामत में तोले जाए तो क्या मैं कामयाब हो जाऊंगा? इस हदीस के पैराए में हम देखते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा फरमाते हैं हम बैठे हुए थे, खरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीने के चांद सा चेहरा चमकाते जलवागर हो गए। सहाबा सितारों की तरह जगमगा रहे थे। मजमा बड़ा खूबसूरत है, इल्मी मजलिस है, पीर देखें कितना कामिल है। याद रखें, जिस पीर की महफिल में इल्म दीन मिले, तकवा मिले, उलमा की कसरत हो, समझो ये सही है। और जिस आलिम का ताल्लुक किसी कामिल वली से हो तो समझो सही है। अगर एक है दूसरा नहीं है तो समझो रॉन्ग है। ना ऐसे पीर के पास जाना जो उलमा से भागे, और ना ऐसे आलिम के पास जाना जो कहे पीर शायद कुछ नहीं। ये दोनों चीजें लाजिम मलजूम है, ज़हन में रखिएगा। बहरहाल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि आके अपने मुस्कुरा रहे थे। साहबा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह क्या बात है? फरमाया आप ही ना जबरील अमीन आए थे, एक अजीब वाकया सुनाया। बड़ा आबिद और जाहिद बंदा था, कमाल दर्जे का इबादत गुजार था। मैंने सुना तो मैं खुद हैरान हो गया हूं, ऐसा इबादत गुजार बंदा। इन्ना लिल्लाहि इबादी अबदन मिन इबादी, अल्लाह के बंदों में से एक बंदा है, पुराने जमाने का है। अबदल्लाह अज़्ज़ व जल्ला खमसा मिया सना, उसने 2-4 दिहाड़े नमाज नहीं पढ़ी। कोई ऐसा नहीं है कि 4-5 रोजे रख लिए हैं, 1 साल इबादत कर ली है, बूढ़ा हो गया, कमर झुक गई तो चलो चलो हम मस्जिद चलते हैं। ये भी अच्छी बात है, कम से कम अब तो आ गया। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं बूढ़े हो जाते हैं लेकिन उसके बावजूद ना चेहरा सजाते हैं, बल्कि गाले अंदर पिचक जाए तो फूंके भर भर के ऊपर उस तरह चलवाते हैं, भाई ये भी वाल कट दे, रह ना जाए कहीं। ऐसा नहीं है, चंद लम्हे इबादत नहीं की, बल्कि उसने 500 साल अल्लाह की बेरिया इबादत की है। अंदाज क्या था? एक पहाड़ी के ऊपर चला गया, जजीरा समुंदर का, वहां समुद्र का खारा पानी, खाने को कुछ भी नहीं, पीने को कुछ भी नहीं। अल्लाह पाक ने फजल फरमाया और उसके करीब करीब पानी मीठा फरमा दिया। एक अनार का दरख्त उगा जिस पर रोजाना तरोताजा अनार लगते, उसको वो खाता, अल्लाह का शुक्र अदा करता, इबादत करता। ना मजदूरी, ना रिश्वत, ना झूठ, ना गीबत, ना चुगली, ना और मामलात, ना औरत, ना बदनिगाही, ना बदकलामी, कुछ है ही बंदा नहीं, किससे करेगा? ना औरत ना मर्द, किसी से कुछ भी नहीं है। 500 साल इबादत की उसने। हजरत जबरील अमीन अर्ज करते या रसूलल्लाह बड़ी मजेदार बात अर्ज करता हूं, वो ये है कि साला रब्बहु इंदा वक्तिल अजल, जब मरने लगा ना तो अल्लाह से दुआ मांगी उसने, बड़ी बाकमाल दुआ मांगी। और दुआ ऐसी मांगी उसने कि आप लोगों को भी और रश आएगा सुन के। कहता है या अल्लाह जब तू मुझे मौत दे, यकबिदाहु साजिदा, मैं चाहता हूं सर सजदे में हो और मेरी रूह निकल जाए, ये अंदाज हो। क्योंकि हदीस पाक में जो बंदा जिस तरह मरेगा कयामत वाले दिन वैसे ही उठाया जाएगा। नमाजी मरा तो नमाजी, तहज्जुद गुजार मरा तो इसी तरह, और अगर माज अल्लाह शराबी मरा, जानी मरा, जवारी मरा, सूदखोर मरा, गीबत करने वाला, चुगलियां करने वाला, तो मुंह से राल बहती होगी, बाछें फटी होगी, बदबू से भक्के उड़ रहे होंगे। तो काबिल गौर है
बहरहाल काबिल रश्क उसने, और उसने दूसरी दुआ, दो दुआएं की। एक तो की यक़बिदाहु साजिदा, या अल्लाह जब मेरी रूह निकाली जाए तो सजदे की हालत हो। और दूसरी व अल्ला यजअल लिल अर्द वला लिशै युफ्सिदुहु सबीला, मैं पड़ा रहूं ऐसे ही सजदे में, ना तो मिट्टी मेरे जिस्म को खाए, ना परिंदे नोचे, ना दरिंदे खाए, ना हवा फाड़े, किसी को कोई रास्ता ना मिले। हत्ता यबअसहु व हुवा साजिदा, यहां तक कि लोग अपनी कब्रों से निकले मैं सजदे से सर उठाऊं। क्या मजेदार दुआ मांगी है। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उसकी दुआ कबूल हो गई है। हज़रत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, आज भी हम उस पहाड़ी के ऊपर से गुजरते हैं ना तो सजदे की हालत में पड़ा हुआ है। बड़ी मजेदार है, और किसी ने कुछ नहीं कहा उसे, उसका जिस्म बिल्कुल तरो ताजा सही सालिम है। अगली बात सुनिए, हुजूर ने फरमाया जब हशर बर्पा होगा, कयामत कायम होगी, और सबको अपने अपने नामा अमाल के मुताबिक जन्नत के दोज़ख के मामलात किए जाएंगे। हजूर अलैहिस्सलाम फरमाते बंदा वो जब आएगा ना तो उसको देखते ही अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाएगा अदखिलू अब्दियल जन्नत बिरहमती, छोड़ो इसका क्या हिसाब किताब लेना, इसने मेरी रिजा के लिए इबादत की है, बेरिया इबादत, इसको मेरी रहमत के सदके मेरी जन्नत में दाखिल कर दो। यहां वो ठहर जाएगा। पूरी जिंदगी तकब्बुर नहीं किया, बंदा ही कोई नहीं था, किसके सामने तकब्बुर करता। पूरी जिंदगी रियाकारी नहीं की, दिखाता किसको, था ही कोई नहीं। यहां ठहर गया, कहता या रब्बी बल भी आमाली, ना 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 ना, तू है मालिक, इसका इनकार नहीं, मैंने की तेरी इबादत, इसका भी इनकार नहीं, लेकिन मुझे मेरे अमलों के बदले जन्नत दी जाए। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरा बंदा है, मैं खेड़े फुज़ात आलिया से हमें मुस्तफ़ीज़ फरमाया। अब थोड़ी सी तकरीब है। हाफिज़ नज़र मोहम्मद साहब के जानशीन होने की हैसियत से उनकी दस्तारबंदी उनके लख्त जिगर हाफिज़ मोहम्मद अहमद नक्शबंदी साहब की जा रही है। हाफिज़ मोहम्मद अहमद नक्शबंदी साहब आप तशरीफ़ लाएँ। हाफिज़ साहब के जानशीन हैं, उनकी मसनद पर बैठेंगे और उनके पीछे जो है आप इस काम को आगे इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। तशरीफ़ रखें। अभी एक और दस्तारबंदी भी इस अहम मौका पर ज़रूरी है। हाफिज़ साहब तंजीमात आले सुन्नत की सरपरस्ती फरमाते थे और अमीर की हैसियत से हर वक्त आगे रहते थे। अब उस ज़िम्मेदारी को आगे जारी रखने के लिए कारी इरशाद अहमद सईदी साहब की दस्तारबंदी की जा रही है। आप उस जिम्मेदारी को आगे निभाएंगे इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल। कारी इरशाद अहमद सईदी साहब। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। कारी इरशाद अहमद सईदी साहब अब से इंशाअल्लाह रायवन के सारे उलमा और तंजीमात की सरपरस्ती फरमाएंगे। अभी तशरीफ़ रखें सारे अहबाब। ख़त्म शरीफ है और दुआ है, ख़त्म शरीफ और फ़ौरन दुआ है। तशरीफ़ रखें।